राइट। और अर्जुन उस वक्त जो है निकल पड़ता है जयद्रथ की खोज में। उस दिन ऑब्वियस है जयद्रथ को दूरी रखना है, पता है कि एक दिन संभालना है अपने को जयद्रथ को, ठीक है। जयद्रथ को छुपा दो, पार्टी तू खोवाई जा। આપણે આજે અર્જુન જે છે, લેટ્સ ટુ ક્લોઝ ધ ચેપ્ટર ઓફ અર્જુન, મજા કરીએ, બોલે खोवाई दो आने, छुपा दो इसको, अंडरग्राउंड कर दो। और बाद में ये ढूंढते रहा, इतने सारे लोग जो है वो लोग आते रहे, कमल व्यू की रचना की, ठीक है। और उस दिन जो था उस दिन जब अभिमन्यु मरा, उस दिन था चक्रव्यूह, राइट, चक्रव्यूह की रचना थी। और जब दूसरे दिन जयद्रथ को मारना था, कमल व्यू की रचना थी। और कमल व्यू को तोड़ते तोड़ते नियरली शाम होने को आ गई। और बाद में अर्जुन जो है वो बार बार सूर्य को देख रहा है, तीर मार रहा है, सूर्य को देख रहा है, तीर मार रहा है। एंड ही सीज दिस गाय, यू नो, कृष्ण इज लुकिंग एट अर्जुन दिस वे, ये तुम बार बार ऊपर क्या देख रहे हो, किसको याद कर रहे हो? हे केशव, मैं सूर्य की ओर देख रहा हूं। तब भी मैं बोला कि तुम वैसे भी जयद्रथ को मार ही सकते थे, तुम इमोशन में जुड़कर तुमने कसम खा ली, अब तुम्हारा ध्यान जो है वो एक्चुअली उस जगह पे होने के बजाय उधर ज्यादा है, इधर कम है। जयद्रथ का मरना सर्टेन था, लेकिन तुमने इस प्रतिज्ञा की चादर को ओढ़कर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब तुम्हारा फोकस साला सूर्य पे ज्यादा है और तुम इधर फोकस कम कर रहे हो। सर, मारे 2 મહિનામાં IELTS ની એક્ઝામ આપી છે, ઠંડો પડને IELTS આપવાની જ છે, પણ 2 મહિનાની ચાદર ઓઢીને હવે તારું ફોકસ રોજ તારીખ ઉપર હશે, હવે આટલો ટાઈમ રહ્યો, આટલો ટાઈમ રહ્યો, આટલો ટાઈમ રહ્યો। અરે પણ ભણને, try to understand, sometimes we make targets and we fuss our own self. तू समझे मेरी भावना बेटा, right? We make targets and we stress our own selves. Boss, 2013 December 31st है, આપણે BMW છોડાઈ લઈએ સર, તું જોઈ લેવે। You are making targets, you yourself are stressing yourself। आपको मिलना ही था, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद ही बनाया। अब देखो होता क्या है, कृष्ण बोलता है बेटा तेरे को मेहनत तो करना पड़ेगा, अब तूने ये कसम कही है तू ही पूरी कर। बोली केशव आप मेरी मदद नहीं करोगे? मदद ही तो कर रहा हूं, तुम्हें यही तो कह रहा हूं कि तुम्हारा फोकस वहां ज्यादा है, इधर फोकस करो। ये ऐसी कैसी मदद है? वो तो मैं भी जानता हूं, तुम जानते हो फिर भी नहीं कर रहे हो। अब बहस हो रही है ये दोनों के बीच में, क्या दोस्त दोस्त से થોડું તો હેરાન કરશે, થોડી તો આ માંગડી દબાવશે, राइट। उसको पता तो चलना चाहिए कि उसने गलती की। और फिर बोलता है कि हे केशव आई एम सॉरी यार, मेरे को माफ कर दे, मेरे को रास्ता दिखा, ये जयद्रथ तो दिख ही नहीं रहा है। और अग्नि समाधि तो यार मैं बोल चुका, लेकिन अभी मेरे को सोच में आ रहा है कि अभी मैंने ये अग्नि समाधि का कसम खा लिया है, हाउ विल आई मैनेज टू लेट दिस वॉर विन? कुछ करो यार, हेल्प मी आउट। और बाद में होता ये है कि श्री कृष्ण जो है वो ऐसे यहाँ ऊपर देखते हैं और बादल आते हैं सूर्य के आगे, और पूरा अंधेरा जैसा वातावरण हो जाता है, बहुत से गहरे बादल आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया, राइट। जयद्रथ खुशी खुशी बाहर आया, अर्जुन समाधि लो, अर्जुन समाधि लो, अर्जुन समाधि लो। और अर्जुन जो है वो बाण छोड़ देता है और धनुष रख देता है, बोलते हैं ले ही लेता हूं, अब मेरे से पता नहीं क्या गलती हो गई है, माफ करना केशव, मुझसे गलती हो गई। केशव बोलता है माफी किस लिए, अब उठो, तुम्हारा शत्रु वो रहा तुम्हारे सामने। और बोला कि शाम अभी नहीं हुई है, बोले दिस इज सूरज ओवर हियर, ये बादल देखो हटेगा अभी, और अभी उठो, धनुष लो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने है। लेकिन एक बात याद रखना, बोले बोलो, ऐसा बाण चलाना कि इस जयद्रथ का सर जो है वो अपने पप्पा की गोदी में जाके गिरे। ऐसा बाण चलाना
कि इस जयद्रथ का सिर कट के वहां उसके पापा की गोदी में गिरे। ठीक है, तो बोले ठीक है, एज यू से, आई ऑलवेज फॉलो यू ब्लाइंडली। ठीक है, उस जगह पे देयर वाज नो जीपीएस लोकेशन, देयर वाज नो ट्रेसिंग, सेंड मी योर लोकेशन, तारो लोकेशन शेयर कर, क्या थे तू तेरे लाइव एना पप्पा क्या है खबर नहीं ऑब्वियसली। फिर भी सोचो, that was the beauty of those days, and that is a part of yoga as well, wherein you can see the person where he is, and that was the power of Arjun कि ऐसा बाण चलाया, उसका सिर कट के जयद्रथ के पापा की गोद में गिरा, और बाद में गोद से जैसे वो ध्यान में थे, देखा कि सर कटा हुआ आया है गोद में, डर के छोड़ दिया। तो जैसे ही जमीन पे उनका सिर गिरता है, उनके पापा के सिर पे विस्फोट होता है। नाउ व्हाट हैपेंड? हु किल्ड एक्चुअली जयद्रथ? अर्जुन। बट विस्फोट फूटा किसके सर में? पापा के सर में। इसे बोलते हैं अधूरा नॉलेज भी डेंजरस होना। दुर्योधन को यह पता था कि भाई इसके वध का कारण जो होगा उसके सिर में विस्फोट होगा, लेकिन उसको ये डिटेल में नहीं पता था कि एक्चुअली वरदान के शब्द पे शब्द क्या थे। श्री कृष्ण को तो पता है। श्री कृष्ण ने बोला कि बेटा, जो इसके सिर इस जमीन पर गिरने का कारण बनेगा, उसके सिर पे विस्फोट होगा। बाप रे, रोन गाड़ी। जब इसका वध होगा, तब जब इसका सिर जो है जमीन पर गिरेगा, तो सिर जमीन पर गिरने का कारण जो बनेगा, उसके सिर पे विस्फोट होगा। तो सिर जो है वो कट के उसकी गोद में गिरा, और उसकी गोद से अब जो है वो सिर नीचे गिरा। तो सिर नीचे गिरने का कारण कौन बना? उसके पापा। शब्दों थी रमी गया जोरदार, राइट? सो दैट इज द ब्यूटी, राइट? बट द पॉइंट टू लर्न ओवर हियर इज कि श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम्हें जयद्रथ को मारना ही था, बट द सिचुएशन इन व्हिच यू जस्ट गॉट सो इमोशनली अटैच्ड टू एंड यू मेक अप रॉन्ग डिसीजंस। याद रखिए दोस्तों, अपनी जिंदगी में जो भी सिचुएशन में आप इमोशंस में बहुत डूब कर अगर चीजों का निर्णय लेते हैं, 99% वो गलत होते हैं। और इसे ही कहते हैं इमोशन में आकर बह जाना, राइट? प्ले विद लॉजिक। यू आर अ पर्सन टू बी कनेक्टेड विद ब्रेन। अपने ब्रेन और लॉजिक को सुनो थोड़ा, राइट? इमोशन में इंसान जो है वो लॉजिक भूल जाता है, राइट? So that's why we call emotionally illogical person है ये। High with emotions, लेकिन लॉजिक क्या है? बीमार है, illogical, right? So last but not the least, let us close our eyes and we'll make a beautiful mark of today. I request all of you to please close your eyes, और मैं जो भी कुछ कहता हूँ उसे ध्यान से आपको महसूस करना है और उसे फील करना है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उस सांस को बाहर निकालिए। हम सभी को एक बेहतरीन जिंदगी दी है जीने के लिए। हम सभी के अंदर एक खूबसूरत क्वालिटी होता है जिसे हम कहते हैं भावनाएं। हर किसी के अंदर अलग अलग स्तर पे भावनाएं होती है। इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ता है इमोशन से। इंसान एक दूसरे के लिए सोचता है इमोशन से, और उसी में हम काफी बार सही और गलत को परखना भूल जाते हैं। लाइफ इज अ जर्नी। You are meant to be emotional with the nature around you. You are meant to be emotional with the things that is keeping you alive. हमें जुड़ना है अपने आप के साथ। अपने अंदर के आनंद को पहचानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। विजुअलाइज
कीजिए अपने आप को एक समंदर में, एक छोटी सी नाव में अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। इस नाव में हम सिर्फ अकेले हैं। ये हमारी जिंदगी है। ये नाव इस समंदर में बहती रहती है। हम नहीं जानते हैं कि आने वाले दिनों में ये समंदर की लहर हमें किस ओर ले जाए। हम कोशिश करते रहते हैं पूरी जिंदगी कि हम किसी एक दिशा में इस नाव को ले जाएं, लेकिन हवा का रुख और समंदर की लहर उसे कहीं और ही ले जाती है। जिसे हम ये कहते हैं कि ईश्वर ने चाहा वो हुआ। दोस्तों, ये जिंदगी आपकी है। इस नाव के पैडल भी आपके हाथों में है। आप चाहो तो उसे डायरेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो लहर का सामना भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल है और हम मुश्किलों से भागते हैं। यही तो बात है दोस्तों। जीतने वाला इंसान इसलिए जीता क्योंकि उसने मुश्किलों का सामना किया। आसान जिंदगी को पसंद करने वाले इन लहरों के साथ बहते रहते हैं और आसान जिंदगी को जीते रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, तो हमें लहरों का सामना करना होगा। जिस जगह पे समंदर का तट दिखता है, हमें उस ओर जाना होगा। आंधी और तूफान आते हैं इस दुनिया में दोस्तों, लेकिन उसका सामना करना ही तो हमें सिखाया गया है। ईश्वर ने हमें छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करके हमें तैयार किया है, बड़ी चुनौतियों को फेस करना सिखाया है हमें। ये जिंदगी बहुत अद्भुत है। ये जिंदगी बहुत मजेदार है। उसका एहसास कीजिए दोस्तों। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम चीज और वस्तुओं में आगे बढ़ते जाए। सिर्फ आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आप अपने एग्जिस्टेंस का कितने लोगों में इम्पैक्ट करते हैं। आप अपने इस दुनिया में होने का कितने लोगों तक अनुभव पहुंचाते हैं। That is to spread kindness. That is to spread goodness. आपके होने से इस दुनिया को अच्छा लगना चाहिए। लोग दुआ में आपकी लंबी उम्र मांगनी चाहिए। That is what is the beauty we have to take care about. You all can open your eyes. Dear friends, achieving something in life is not always materialistic. सिर्फ चीजों को पाना जिंदगी में मकसद नहीं होता है। जिंदगी का मकसद कुछ और होता है। आपके एग्जिस्टेंस से कितने लोगों तक आप पहुंच पाए, कितने लोगों ने आपको जाना है। It does not mean to be popular or famous. It's important that how much you have impacted to someone's life. That is what is most important, my dear friends. Last but not the least, let us end up this session of 3 days workshop of Bhagavad Gita in modern words. हम सब लोग अपने हाथ जोड़ेंगे और अपनी आंखें बंद करके इस प्रार्थना को सुनेंगे। ये एक शांति का प्रार्थना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिंदगी में सदैव शांति बनी रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आसपास के लोगों को मन में और दिल में शांति बरकरार रहे। एक गहरी सांस लेकर ओमकार करेंगे।
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी लोग स्वस्थ रहे, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सभी लोगों के मन में शांति रहे, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सबको जिंदगी में सदैव पूर्ण होने का एहसास हो, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सबका मंगल हो और कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा स्वस्तिन्तु तथा भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। अब सभी लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you so much for this beautiful program, and thank you so much for coming over here and giving a presence. I believe everyone enjoyed this session. Yes or no? Yeah. Very nice. So let us keep on this beautiful journey of understanding the Bhagavad Gita in modern words, and later the next week we will also commence with another workshop of Bhagavad Gita in modern words. Let's hope more and more number to participate, and let us revive the beautiful culture of our Desh, Bharat. Right? Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.